भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दिन दहाड़े पुलिस के आला अधिकारी के बगल में खड़ा होके धमकाता है, कहता है कि 2 दिन का वक्त देता हूं तुम्हें, संभाल लो वरना हम बाहर निकल गए तो कुछ भी रुकेगा नहीं यहां पे। मैं मांग करता हूं सदन के माध्यम से कपिल मिश्रा नाम के उस आदमी की गिरफ्तारी की मांग करता हूं जिसने इस शहर के फैब्रिक को, इस शहर के कम्युनल फैब्रिक को बर्बाद करने की कोशिश की है। इस शहर में अमन और शांति थी, इस शहर में चैन सुकून था, इस शहर में हिंदू मुस्लिम में भाईचारा था, लेकिन जिस दम उस एक व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, मैं कहूंगा उस एक आतंकवादी किस्म के व्यक्ति ने, क्योंकि आतंक की परिभाषा यही होती है कि जो आपको मानसिक रूप से, आपको शारीरिक रूप से आतंकित करने का प्रयास करता है वो आतंकवादी होता है। उस आतंकवादी किस्म के व्यक्ति ने जिस दम से अपना मुंह खोला है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की आबो हवा में जहर सा घुल गया है। मैं इस शहर के, इस सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं, इस सदन से निवेदन करता हूं कि सामूहिक स्वर में उस एक व्यक्ति के गिरफ्तारी की मांग उठाई जाए। गंभीर विषय सदन के पटल पर रखा जिसका सीधा संबंध इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर है। पिछले कई दिनों से दिल्ली जिस आग से जूझ रही है, कई जाने उसकी भेंट चढ़ी है और जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं, मैं सदन की ओर से सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस दुख की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में जो परिवार है उनका इस अपार पीड़ा को सहने की शक्ति दें। लेकिन अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ मैं कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं, बिंदु हैं जिन पे आपका इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली के अंदर हर चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस बढ़ती हुई आग को, नफरत की आग को रोकने की अपने स्तर पे कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है इन तमाम कोशिशों के चलते रहने के साथ साथ ये जानना, ये समझना भी जरूरी है कि ये आग शुरू कहां से हुई। ये नफरत की आग जिसकी चपेट में पूरी दिल्ली है। एक सेकेंड, आदरणीय सदस्य महोदय, एलजी महोदय ने अपनी बात रखी। बात है, आप गलत बात, एक आप सेकेंड। सदन को गुमराह न करें। मिनट। लेफ्टिनेंट गवर्नर के, देखिए बात सुनिए, ये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा कि एलजी महोदय का सीधा संबोधन इस सदन को था कि दिल्ली के अंदर शांति व्यवस्था काबिज हो। मैं उसी के ऊपर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। 2 मिनट भाई, 1 मिनट। अब अगर बैठिए, मैं माननीय सदस्यों को बता दूं, जो परसों कल एलजी के अभिभाषण के दौरान सदन में उपस्थित थे, अंत में एलजी महोदय ने इस संदर्भ में चर्चा की थी। आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो भी बोलना चाहते हैं अपने वक्तव्य में बात रखिएगा और एक बार में परमिशन लेकर एक ही व्यक्ति बोले। दिलीप पांडे जी, अपनी बात को, आपका नाम है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी का नाम है। मुझे लगता है तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के साथियों को हर बार तकलीफ हो रही है जब हम रूट कॉज की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर शांति व्यवस्था के बिगड़ने के पीछे के वजह की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खड़े हो जा रहे हैं। यह बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम शांति की बात कर रहे हैं, हम प्यार की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं और उस बात पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को एतराज है। यह बहुत ही दुखद कोइंसिडेंस है। महोदय, आप जब बोले तो अपने शब्दों का चयन आप कर लें। मैं जब बोलूं मुझे मालूम है कि कैसे शब्दों का चयन करना है। आप अपनी आवाज की ऊंचाई से अपनी सच्चाई न बताएं, बिल्कुल न बताएं। मुझे पता है कैसे शब्दों का चयन करके अपनी बातों को रखना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे अपने शब्दों के चयन की जानकारी है। मैं अपनी बात रख लूंगा। आपकी बारी आए, आप अपनी बात रख लीजिएगा। दिलीप पांडे जी 2 मिनट, 1 मिनट। मेरा सभी साथियों से, जो लोग इस चीज को बार बार विरोध स्वरूप उठा रहे हैं, वो सब लोग वरिष्ठ साथी हैं। आपको पता होना चाहिए जब एलजी अभिभाषण पर कोई भी
सदस्य अपनी प्रतिक्रिया देता है, अपनी बात रखता है, वो कोई भी पैरा उठाकर उसके प्रति अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अंत में लाइन जो बोली, बाकी साथी उस पर बात कर रहे हैं, आपका भी नाम है, जब आपका नंबर आएगा आप अपने मुताबिक अपने विचार प्रकट कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, अब आप सिखाएंगे मुझे क्या करना है, आप सिखाएंगे, गुप्ता जी आप सिखाएंगे और आप सब लोग इकट्ठा बोलेंगे। अब आप सिखाएंगे क्या? आपने एक मिनट, नहीं, अब आप सिखाएंगे कि क्या करना है। आपको अभिभाषण बारीकी से याद हो, अंत की 2 लाइनें एलजी साहब ने इसी के ऊपर बोली थी। जब आपका नंबर आएगा आप अपने विचार रख दीजिएगा। बार गुप्ता जी आप बार माहौल क्या, मतलब मैं क्या कहना चाह रही, जब आपका नंबर आया आप अपने मुताबिक अपनी बात रख लीजिएगा। और दिलीप गुप्ता जी समेत अपनी बात को सदस्यों से मेरा निवेदन है, समय की मर्यादा का ख्याल रखें। दिलीप गुप्ता जी, दिलीप पांडे जी, जब आपका नंबर आए, इकबाल साहब प्लीज। ये बड़ा अजीब सा, आप किसी से व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, जब आपकी बारी आए आप बोले। सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथियों से निवेदन है, माहौल बनाए रखें। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सा दुसंयोग है मैम अध्यक्ष महोदया की जब भी बात प्रेम सद्भाव के वातावरण को बिगाड़ने के पीछे के कारणों की होती है, अध्यक्ष सदस्य महोदय खड़े हो जाते हैं। किसी सम्मानित लेखक की 4 पंक्तियां हैं कि लगा के आग शहर को, बादशाह ने कहा उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, और झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिल्ली के अंदर एक तारीख ऐसी तय होती है, किसने तय की, कब तय की, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक तारीख तय होती है, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दिन दहाड़े पुलिस के आला अधिकारी के बगल में खड़ा होके धमकाता है, कहता है कि 2 दिन का वक्त देता हूं तुम्हें, संभाल लो वरना हम बाहर निकल गए तो कुछ भी रुकेगा नहीं यहां पे। मैं मांग करता हूं सदन के माध्यम से कपिल मिश्रा नाम के उस आदमी की गिरफ्तारी की मांग करता हूं जिसने इस शहर के फैब्रिक को, इस शहर के कम्युनल फैब्रिक को बर्बाद करने की कोशिश की है। इस शहर में अमन और चांद शांति थी, इस शहर में चैन और सुकून था, इस शहर में हिंदू मुस्लिम में भाईचारा था, लेकिन जिस दम उस एक व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, मैं कहूंगा उस एक आतंकवादी किस्म के व्यक्ति ने, क्योंकि आतंक की परिभाषा यही होती है कि जो आपको मानसिक रूप से, आपको शारीरिक रूप से आतंकित करने का प्रयास करता है वो आतंकवादी होता है। उस आतंकवादी किस्म के व्यक्ति ने जिस दम से अपना मुंह खोला है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की आबो हवा में जहर सा घुल गया है। मैं इस शहर के, इस सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं, इस सदन से निवेदन करता हूं कि सामूहिक स्वर में उस एक व्यक्ति के गिरफ्तारी की मांग उठाई जाए। जब तक ऐसा करने वालों के हौसले पस्त नहीं होंगे, जब तक ऐसे धमकी भरे लहजे में बात करके दंगा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, दंगाइयों के हौसले बुलंद रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे इतनी बात कहनी थी।